नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेके मैं रश्मिल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सीरियल बैरिस्टर बाबू में बोंदिता को तो पता चल ही गया है कि उसकी परी दीदी कितनी बुरी दीदी है, लेकिन आज के एपिसोड में अनिरुद्ध को भी पता चल जाएगा कि उसकी बचपन की दोस्त ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आज के एपिसोड में अनिरुद्ध यानी कि प्रविष्ट मिश्रा की परफॉर्मेंस बहुत दमदार थी। अपनी बचपन की दोस्त जिस पे वो इतना भरोसा करता था, उससे धोखा खाने के बाद जो उसका रिएक्शन दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। और जहाँ तक हमारी औरा की बात है, औरा की एक्टिंग तो हमेशा से बहुत ही अच्छी रहती है। औरा यानी कि बोंदिता हंसने और रोने दोनों का ही अभिनय बहुत ही दमदार करने लगी है। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि अनिरुद्ध सौदामिनी से कहता है कि तुम मेरी कसम खाओ और बोलो कि तुमने हीरा मंडी में बोंदिता को नहीं देखा था। सौदामिनी सोचती है कसम ही तो है, झूठी खा लेती हूँ। वो अनिरुद्ध की कसम खाने वाली रहती है, लेकिन बोंदिता उसे रोक देती है। बोंदिता कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पति बाबू की झूठी कसम खाए। अनिरुद्ध कहता है कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन बोंदिता कहती है बेकार की ही सही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका बुरा हो। भाई हमारी बोंदिता तो अब बहुत ही समझदारी की और मैच्योर बातें करने लगी। अनिरुद्ध सौदामिनी से कहता है कि बोंदिता तो बच्ची है, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं समझ गया कि तुम सच बोल रही हो और इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद बोंदिता फिर से अनिरुद्ध से नाराज हो जाती है और कहती है कि एक बार फिर आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो इस बात का यकीन रखना कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। बोंदिता दुर्गा माँ से अपने त्रिलोचन काका के ठीक होने की मन्नत मांगती है और इसके बाद त्रिलोचन काका को ठीक करने की कोशिश करने लगती है। बोंदिता उनमें से नहीं है जो हार मान जाए। वो रंगोली बनाती है और त्रिलोचन काका को दिखाने की कोशिश करती है। बार बार रंगोली बिगाड़ती है ताकि त्रिलोचन काका गुस्सा हो जाए और कुछ बोले, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोलते। बोंदिता निराश हो जाती है। अनिरुद्ध ये सब देखता रहता है कि बोंदिता कितना प्रयास कर रही है उसके काका को ठीक करने के लिए। इधर अनिरुद्ध ने सौरभ की ड्यूटी लगा दी है हीरा मंडी से लाई हुई लड़कियों की देखभाल की। सौरभ उनके लिए कपड़े और खाने के सामान का इंतजाम करता है। सुरैया और रमैया सौरभ से हंसी ठिठोली करती रहती, तभी संपूर्णा आ जाती है। संपूर्णा सौरभ को हीरा मंडी की लड़कियों से बात करते देख के बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं ये लड़कियां मेरे पति के पीछे न पड़ जाए। हीरा मंडी की खूबसूरत लड़कियों को देख के संपूर्णा कहती है कि आज से मैं भी आपके साथ आऊंगी और मैं भी यहीं पर काम करूंगी। इधर अनिरुद्ध सौदामिनी की सच्चाई जानने के लिए दूरबीन से उसके घर में देखता है तो अनिरुद्ध को नजर आ जाता है कि सौदामिनी पूरे घर को दिए से सजा रही है। वो घूम घूम के नृत्य करती रहती है तो कभी सुंदर कपड़े निकालती है। अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि सौदामिनी अंधी नहीं है और ये सब उसका नाटक था। अनिरुद्ध ब्लैक बोर्ड में सत्यमेव जयते लिखता है। अनिरुद्ध सोचता है कि आज मुझे सचमुच पता चल गया कि मेरी बचपन की दोस्त कितनी धोखेबाज है। उसने छोटी सी बच्ची बोंदिता को उन राक्षसों के बीच में छोड़ दिया। वो चाहती तो बोंदिता की मदद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अनिरुद्ध सोचता है कि सौदामिनी तो एक नारी कहलाने के लायक ही नहीं है। एक नारी होते हुए भी उसने बोंदिता की मदद नहीं करी। अनिरुद्ध को याद आता है कि उस दिन भी सौदामिनी इसी तरह से कमरे को दिए से सजा रही थी जिस दिन मैंने बोंदिता को घर से निकाला था। याद आ जाता है कि किस तरह सौदामिनी ने त्रिलोचन काका को अपने सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो समझ जाता है कि सौदामिनी ने ये सारा खेल उससे शादी करने के लिए किया है और वो ये भी समझ जाता है कि सौदामिनी ने ही उसे कुछ नशे की दवाइयाँ दी थी जिसकी वजह से वो वहाँ पर सो गया था और इसके बाद सौदामिनी उसे बदनाम कर रही थी। अनिरुद्ध सोचता है कि सौदामिनी, आज तक तुमने मेरी दोस्ती देखी है, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी।
अनिरुद्ध सौदामिनी के बारे में सब कुछ जान गया है, लेकिन वो चाहता है कि सौदामिनी को इस बात की कड़ी से कड़ी सजा मिले। इधर बोंदिता को भी बिहारी ने सब कुछ बता दिया है कि किस तरह उसके पीछे से सौदामिनी ने अनिरुद्ध से सगाई करने की साजिश करी थी। बोंदिता दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द इस बुरी दीदी को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। दोस्तों, बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता एक बार फिर से नारियल से टेलीफोन बना के बोंदिता की माँ बन के अनिरुद्ध से बात करेगी। बोंदिता को पता चल गया है कि बुरी दीदी अनिरुद्ध को परेशान करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अनिरुद्ध से कहेगी कि आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते, सौदामिनी दीदी बहुत बुरी है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर तुम्हें सच सामने लाना है तो इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, और इसके बाद बोंदिता इस काम में जुट जाएगी। जी हाँ, बोंदिता ही सौदामिनी का सच सबके सामने लाएगी। हालांकि अनिरुद्ध को पता चल गया है सच, लेकिन वो चाहता है कि इस सच्चाई को बोंदिता सामने लाए। दोस्तों, बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का ये मेरा रिव्यू था। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। कल के एपिसोड का रिव्यू लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।